आइए दोस्तों बात करते हैं, जानते हैं कि हमें किस समय दूध का सेवन करना चाहिए। सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। ये कई व्यक्ति ये समझते हैं कि दूध के सेवन करने का सही समय है कि रात को सोते समय। जब भी आप सोने जाते हैं तो उससे आधा या 1 घंटा पहले या 9 से 10 के बीच में। या आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी। अब इसका मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल आंसर दूंगा जो कि शायद आपने नहीं सुना होगा। और दोस्तों टू द पॉइंट बात करते हैं कि क्यों। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह दूध पीने से यह हमारे शरीर में कफ को बढ़ाता है। यानी कि दोस्तों अगर व्यक्ति सुबह दूध पीता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा कि जो व्यक्ति अपना वेट गेन करना चाहते हैं, शरीर को बढ़ाना चाहते हैं या शरीर की ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनकी डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो पित्त प्रकृति वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति निश्चिंत होकर सुबह दूध पी सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अब डिपेंड करता है कि उसकी डाइजेशन पावर कैसी है। अगर बहुत तेज है तो भैंस का दूध, अगर नॉर्मल है तो गाय का दूध, या अगर बहुत कम है तो बकरी का दूध। और वही बात कि यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होगा। और दोस्तों यही सेम का सेम सिद्धांत, यानी कि यह सुबह का नियम लागू होता है दोपहर में। यानी कि जो व्यक्ति अपना वेट गेन करना चाहते हैं, शरीर को बढ़ाना चाहते हैं या शरीर की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति इसका सेवन करे दोपहर में। सुबह या दोपहर बात एक ही है। अब दोस्तों बात करते हो, जानते हैं सबसे मेन जो कि आपने सुना होगा कि रात को दूध का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में रात में दूध पीने के बारे में क्या कहा गया है। रात में दूध पीने के बारे में कहा गया है कि इससे वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस होती है। और इसके बारे में लिखते हैं कि यह अनेक दोषों का हमारे शरीर में हरण करता है, यानी कि यह अनेक दोष हर है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में क्या कहा गया है। अब बात करते हो, जानते हैं इसके प्रैक्टिकल, यानी कि वास्तव में हमें सुबह, दोपहर और रात इन तीनों समय दूध पीने से ऐसा होता क्या है कि हमारे शरीर में एक समय तो वजन बढ़ेगा, एक समय वजन नियंत्रित रहेगा। तो इसका आंसर शायद आपको पता होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि आप देखना कि गाय, बैल, बकरी या कोई भी जानवर जो कि दूध देता है या उसका दूध इंसान पीता है, वह चरने कब जाता है। सीधी सीधी बात है कि शाम के समय। अब चरने जाती है तो सीधी सीधी बात है कि उनकी चलाई फिराई भी होगी। और दोस्तों चरने जाते हैं तो चलाई फिराई भी बड़ी लंबी होती है। अब आयुर्वेद के अनुसार ज़्यादा चलने फिरने से होता क्या है कि हमारे शरीर में कफ दोष की कमी होती है, यानी कि कफ कम होता है, जठर अग्नि बढ़ती है, हमारे शरीर में हल्कापन आता है। अब चरने के बाद जब जानवर का दूध निकालते हैं तो वह प्राकृतिक रूप से पचने में हल्का होगा। अब इसको रिवर्स कर दें, यानी कि सुबह रात भर जानवर आराम करते हैं। आराम करने से आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है। कफ होता है भारी, तो यही कफ का दोष उनके दूध में आ जाता है, यानी कि इससे दूध पचने में भारी होगा। तो यह सुबह का दूध इस तरह से कफ को बढ़ाने वाला होता है, शरीर में भारीपन लाने वाला होता है। अब चलो बाई चांस एग्जाम्पल के रूप में मान ले कि अगर गाय और भैंस जाती हैं चरने, लेकिन अगर वह शाम की जगह सुबह दूध देती हैं, तो भी वही बात कि उनका दूध पचने में भारी होगा। और ऐसा भी नहीं कि वह दोपहर में चरने जाती है या 11-12 के बीच में चरने जाती है। जिस तरह से वह पूरी रात वहां पर खड़ी थी, एक खूंटे में बनी थी, ठीक है उसी तरह से वह दोपहर के समय भी उसी खूंटे में बनी रहेंगी। अब चूंकि वह उसी खूंटे में बनी थी, तो इस तरह से दोपहर का दूध भी पचने में भारी होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक साइड बताया है कि क्यों आयुर्वेद में अलग अलग समय, अलग अलग तरीके से दूध पीने के अलग अलग फायदे होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।